अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अंडा दो प्याज़ा बनाने की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आपने कभी सोचा है इसका नाम अंडा दो प्याज़ा क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें प्याज को दो तरह से यूज़ किया जाता है, जो कि आप आगे रेसिपी में देखेंगे किस तरह से हम प्याज को यूज़ करेंगे। बिल्कुल ढाबा स्टाइल, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल आपकी ये ग्रेवी बनकर तैयार होगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अंडा दो प्याज़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो मीडियम साइज़ की प्याज ली हुई हैं। इनको हमें सबसे पहले ग्रेट कर लेना है। ग्रेट करके जब हम प्याज यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा टेक्सचर आता है ग्रेवी का, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। लेकिन आप चाहें तो प्याज को ग्राइंड भी कर सकते हैं मिक्सी के जार में डालकर, बग़ैर पानी डालकर आप चाहें तो उसको पीस भी सकते हैं। तो अभी इसको रख देते हैं एक साइड में, और अब हमें टमाटर को ग्रेट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं दो टमाटर, जिसमें एक बड़ा टमाटर है और एक मीडियम साइज़ से छोटा है। तो आप चाहें तो 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ले सकते हैं। इनको भी हमें ग्रेट करके इस्तेमाल करना है। टमाटर को ग्रेट करने का रीज़न भी यही है, टेक्सचर बिल्कुल ढाबा स्टाइल आएगा और ये जो टमाटर का छिलका है ये रिमूव हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपके पास ग्रेटर नहीं है या फिर आप ग्रेट नहीं करना चाहते हैं तो आप इसका भी पेस्ट बना सकते हैं। ग्रेवी के लिए एक मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 टीस्पून नमक लेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर लेंगे, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर लेंगे और 1/3 चम्मच लेंगे हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और आधा टीस्पून गरम मसाले का पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। और बस इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और ये हमारा ग्रेवी का मसाला तैयार हो गया है। इसको भी अभी रख देते हैं एक साइड में। इधर हमें अंडे ले लेने हैं उबले हुए। तो यहाँ पर मैंने 11 अंडे लिए हुए हैं। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक अंडे ले लीजिएगा। तो अंडे को हमें क्या करना है, प्रिक कर लेना है, यानी कि किसी भी कांटे की मदद से हम इसमें इस तरह से इसको प्रिक कर देंगे, जिससे कि फ्राई करते टाइम ये छिटकते भी नहीं है और जो हम इसके ऊपर मसाला अप्लाई करेंगे वो मसाला अंदर तक चला जाएगा, जिससे कि जो अंडे हैं वो फीके नहीं लगते हैं। अंडों के अंदर भी एक टेस्ट आ जाता है। अब अंडों पर अप्लाई करने के लिए एक मसाला बना लेते हैं। 2 टेबल स्पून के करीब दही ले लेंगे और इसमें डालेंगे आधा चम्मच से भी कम नमक, आधा चम्मच से भी कम लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच कसूरी मेथी, आधा चम्मच काली मिर्च। और ये पेस्ट हम तैयार कर लेंगे। इस पेस्ट को हम अंडे के ऊपर रब कर देंगे। तो सारे अंडे इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से ये मसाला अंडों में कोट कर लेंगे। तो इस तरह से हाथों से इसको रब करके अंडे की हर साइड में, यानी कि चारों तरफ अंडे के, हमें ये मसाला कोट कर लेना है और 5-7 मिनट के लिए इसको हम छोड़ देंगे, जिससे कि ये जो मसाला है ये अंडे के अंदर तक जज़्ब हो जाएगा और अंडे हमारे बिल्कुल भी फीके नहीं लगेंगे। इनका अपना एक टेस्ट होगा। अब क्योंकि हम अंडा दो प्याज़ा बना रहे हैं तो यहाँ पर 2 तरह से प्याज यूज़ होती है। एक तो हमने ग्रेट करके इस्तेमाल करी है, दूसरा हमें प्याज के 4 टुकड़े कर लेने हैं, या फिर बड़ी प्याज है तो 6 से 8 टुकड़े कर लीजिएगा। और इस तरह से इसकी परतों को हम अलग कर देंगे। तो यहाँ पर जो साइज़ मैंने प्याज का लिया है तो इस साइज़ की मैंने 2 प्याज़ें ली हुई हैं और इनको मैंने इस तरह से इनकी परतों को अलग कर दिया है। ग्रेवी में डालने के लिए कुछ गरम मसाले लेंगे। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 7-8 लौंग और 3-4 छोटी इलायची। तो चलिए अब इसको पकाना शुरू करते हैं। एक पैन में हम डाल देंगे आधा कप तेल और जब तेल गर्म हो जाएगा जो प्याज हमने इस तरह से काटी हुई है क्यूब्स में, ये हम इसमें डाल देंगे। प्याज को हमें हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो बस 1 से 1.5 मिनट प्याज को फ्राई करने के बाद हम प्याज को निकाल लेंगे और अब इसी तेल में हमें फ्राई कर देने हैं अंडे। तो अंडे हम एक एक करके इसमें डालेंगे। अंडे के साथ जो ग्रेवी है वो हम इसमें नहीं डालेंगे, सिर्फ अंडे डालेंगे। अंडे के साथ ही जो मैरिनेट बचा हुआ है इसका इस्तेमाल हम ग्रेवी में कर लेंगे। अगर हम इस टाइम ये ग्रेवी भी इसमें डाल देंगे तो फिर अंडे ठीक से फ्राई नहीं हो पाएंगे। अंडों को हमें सूखा सूखा सा फ्राई करना है, जिससे कि अच्छे से फ्राई हो जाएं। और इसी तेल का इस्तेमाल हम ग्रेवी में करेंगे, जिससे कि ग्रेवी में अंडों का टेस्ट आएगा। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जब भी अंडे का सालन बनाएं तो उसी तेल का आप यूज़ करें जिसमें आपने अंडे फ्राई करें। तो ग्रेवी में एक अंडे वाला टेस्ट आता है और लगता है कि हाँ, हम अंडे की कोई ग्रेवी खा रहे हैं। तो अंडे मैंने यहाँ से निकाल लिए हैं। जो साबुत गरम मसाले लिए थे वो मैं इसमें डाल दूँगी। हल्का सा क्रैकल करने के बाद जो प्याज मैंने ग्रेट करके रखी हुई थी वो मैं इसमें डाल दूँगी और प्याज को हमें सॉफ्ट हो जाने तक फ्राई कर लेना है। बस ये हल्की सी पिंकिश होना शुरू होगी, बस तब तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए प्याज हमारी यहाँ पर सॉफ्ट होना शुरू हो गई है। तो इस पॉइंट पर हमें वो मसाला इसमें डाल देना है जो हमने ग्रेवी के लिए तैयार किया था
और इसी के साथ ही जो अंडे में मैरिनेट था, अंडे का जो मैरिनेट बचा हुआ था वो भी हम इसमें डाल देंगे। और इस मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाले हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं, तेल भी सरफेस पर ऊज आउट होने लगा है। इस पॉइंट पर जो हमने टमाटर कद्दूकस करके यानी कि ग्रेट करके रखे हुए थे वो हम इसमें डाल देंगे और टमाटर को भी भून लेते हैं जब तक टमाटरों का पानी ड्राई नहीं हो जाता है। इसी दरमियान ये मैंने 18-20 काजू लिए हुए हैं, टूटे वाले। साबुत ले रहे हैं तो 8 से 9 ले लीजिएगा। इसका हमें एक पेस्ट बनाकर इसमें डालना है। जब टमाटर का पानी सूख जाए तब ये काजू का पेस्ट हम इसमें डाल देंगे और 1.5 से 2 मिनट के लिए इसको और पका लेंगे। काजू डालने से ग्रेवी में टेस्ट और रिचनेस दोनों बढ़ जाती है, लेकिन अगर आप काजू यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप 2 से 3 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम यूज़ कर लीजिएगा। 1 से 1.5 मिनट पकाने के बाद अब मैं इसमें आधा कप डाल रही हूँ पानी। मैं इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं ढाबा स्टाइल ग्रेवी बना रही हूँ जो कि गाढ़ी बनती है। और अब हमने जो अंडे फ्राई किए थे और प्याज फ्राई की थी वो दोनों ही हम इसमें डाल देंगे और इसको मिला देंगे। यहाँ पर आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। पतली बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इतना पानी बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। जब ग्रेवी में एक उबाल आ जाएगी गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और ढककर बस इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। हमारा अंडा दो प्याज़ा विद डिलीशियस ग्रेवी बनकर तैयार है। अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्च डाल रही हूँ। हरी मिर्च को मैंने बीच से स्लिट कर लिया जिससे कि इसका फ्लेवर ग्रेवी में आ जाता है। आप चाहें तो काट कर भी डाल सकते हैं। मिला देंगे इसको और बस अब हम इसको सर्व कर लेंगे। तो इस तरह से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान हमारा अंडा दो प्याज़ा ढाबा स्टाइल बनकर तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। मुझे पूरा यकीन है ये आपको बहुत पसंद आएगा। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपनी वैल्यूएबल फीडबैक्स मुझको ज़रूर दीजिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को 1 टाइम सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।